Good morning, students. Today we are going to start chapter 7 in science, that is getting to know plants, यानी कि plants के बारे में जानना। तो plants मतलब पौधे। तो सबसे पहले हम जानते हैं plants के कैरेक्टर्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टर्स के टाइप पे वो कैसे दिखते हैं, क्या कैसे होते हैं और क्या मतलब किस किस टाइप के होते हैं, उस टाइप पे हम जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ हम उन्हें कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हर्ब्स, सेकेंड श्रब्स, थर्ड ट्री। तो जिस सीरीज़ में लिखे हैं उसी सीरीज़ में हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी सबसे छोटे हर्ब्स, उनसे बड़े श्रब्स और सबसे बड़े ट्रीज। व्हाट आर हर्ब्स? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, नॉन वुडी स्टेम। इनकी स्टेम जो होती है, टेंडर मतलब बहुत कमज़ोर पतली दुबली सी होती है, ग्रीन हरी होती है, नॉन वुडी मतलब उसमें वुड नहीं होती है। वी कैन ईजिली बैंड इट स्टेम, हम उसकी स्टेम को आराम से बैंड यानी मोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इसमें वुड नहीं होगी तो वो ईजिली बैंड हो जाएगी। यूजुअली शॉर्ट इन हाइट, और ये लगभग जो है हाइट में वो थोड़े कम होते हैं। फ्यू ब्रांचेस, इनकी ब्रांचिंग भी कम ही होती है इसमें, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकली होती है। इन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा तुलसी का प्लांट, सॉरी तुलसी की हर्ब्स ये है। कोरिएंडर धनिया है, पुदीना है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो आपकी सारी ग्रास होती हैं गार्डन में। और ये आपका तुलसी, ये सारे क्या हैं आपके हर्ब्स हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, टोमेटो प्लांट, वीट प्लांट, राइस, जिंजर, कैरेट, तुलसी, स्पिनच, कोरिएंडर, पुदीना, ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स हैं। इन सब की वीक और टेंडर स्टेम होती है जो इजली बेंड कर सकते हो आप, हाइट में शॉर्ट होते हैं और ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट आता है श्रब्स, टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्रीज़। हर्ब्स होते हैं वो मिडिल में होते हैं, मतलब वो आपके हर्ब से तो बड़े होंगे श्रब्स, लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस क्लोज टू ग्राउंड। इसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस के आसपास निकली होती हैं, जो कि ग्राउंड के बहुत ज़्यादा पास होता है। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। जो स्टेम होती है थोड़ा हार्ड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। ये देखिए चाइना रोज़ यानी गुड़हल, दुरांता का प्लांट, जो आपने मोस्टली पार्क वगैरह में या लोगों के घरों के बाहर लगा हुआ देखा होगा। तो ये क्या है आपके श्रब के एग्जाम्पल हैं, जैस्मिन, चाइना रोज़, लेमन, दुरांता, बोगनवेलिया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं श्रब्स के, जो कि हर्ब से बड़े और ट्री से छोटे होते हैं। इनकी स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है, और स्टेम के आसपास बेस की साइड बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और ये हाइट में हर्ब से ज़्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीज़, वेरी टॉल, ये बहुत ऊंचे बहुत लंबे होते हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन स्टेम होती है इनकी, ट्रंक जिसे हम बोलते हैं। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट। अब इसमें जो ट्री की ब्रांचेज मोस्टली होती है अपर पार्ट में होती है, तभी तो वो इसलिए ऊंचा होता है कि उसकी ब्रांचेज नीचे होंगी तो वो उसकी हाइट हमें कम ही लगेगी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ट्री के, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जामुन ट्री, पीपल, बनियन, कोकोनट, नीम, पाइन। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप इसको, हर्ब सबसे छोटा, श्रब्स उससे बड़ा और ट्री सबसे बड़ा। इनके कैरेक्टर देख लेते एक बार, हाइट, स्टेम और वेयर डू ब्रांचेस अपीयर। हर्ब में स्मॉलेस्ट होती है हाइट, श्रब टॉलर देन हर्ब बट स्मॉलर देन ट्रीज, और ट्री में टॉलेस्ट होते हैं। स्टेम हर्ब की सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, श्रब की हार्ड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी यानी थिक नहीं होती है, ट्री की हार्ड भी होती है और थिक भी होती है। वेयर डू ब्रांचेज अपीयर, हर्ब में कोई ब्रांचेज नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। श्रब में ब्रांचेज बेस के आसपास होती हैं, और ट्री में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दो कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीप करना मतलब रेंगना, क्लाइंब करना मतलब चढ़ना। तो कुछ प्लांट जो किसी भी चीज़ का सहारा लेके चढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, और जो अपनी वीक स्टेम की वजह से नीचे ज़मीन पर फैल जाते हैं और वहीं पे फैल के अपना पूरा प्लांट ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट स्प्रेड्स क्रीप्स ऑन द ग्राउंड। ये पूरे ज़मीन पे फैल जाते हैं और उसी पे रेंग के बड़े होते हैं, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्क मेलन खरबूज, पम्पकिन कद्दू, स्वीट पोटैटो शकरकंद एक्सेट्रा। क्लाइंबर्स प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर, जो अपने आसपास की चीज़ों से सपोर्ट लेते हैं, कोई सहारा लेते हैं और सीधे खड़े जाते हैं, जैसे दीवार हो गया, कोई बाढ़ हो गई, कोई ट्री हो गया, या कोई भी धागा वागा अगर आपने उन पर लगाया तो ये उसका सहारा लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। जैसे मनी प्लांट, मटर का प्लांट पी प्लांट, बिटर गोड करेला, बॉटल गॉड एक्सेट्रा।
क्रीपर्स का एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे आप। ये है कुछ यहाँ पे क्रीपर्स हैं, जैसे कद्दू हो गया आपका, और ये तरबूज हो गया, एक्सेट्रा। क्लाइंबर्स के एग्जांपल देख लीजिए, करेला हो गया आपका, और मनी प्लांट हो गया। क्लाइम्स अप बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर, यानी आसपास की चीज़ों से सहारा लेके ऊपर सीधे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टेम। ठीक है, स्टेम, फ्लावर, लीव्स और रूट, ये 4 मेन पार्ट होते हैं। अब इनके अंदर हम इनको सब डिवाइड कर सकते हैं। स्टेम के क्या क्या, शूट सिस्टम जो होता है आपका, शूट और रूट 2 मेन टाइप होते हैं। रूट होती है आपकी जो सॉइल के नीचे होती है, शूट होती है जो सॉइल से ऊपर होती है। तो जो शूट होती है आपके, उसके 3 उसमें पार्ट होते हैं मेन, स्टेम, लीव्स और फ्लावर। स्टेम, लीव्स और फ्लावर। तो जो स्टेम होती है वो क्या होती है, स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट अपराइट। स्टेम का काम क्या होता है, वो प्लांट को सीधा खड़ा रखती है एकदम अकड़ के। स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर। स्टेम में क्या क्या होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर होता है और फ्रूट होते हैं। स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेती है और पूरे प्लांट में सर्कुलेट करती है। ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू स्पेशल ट्यूब्स है। और पानी को और खाने को सर्कुलेट करने का वर्क किसका होता है, सॉइल से, जाइलम का। किसका होता है, जाइलम। ये टिश्यू होते हैं। टिश्यू मैंने आपको क्या बताया है, टिश्यू में पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी प्लांट में बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उन सारे को मिला के बनता है टिश्यू। तो टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, पानी को और मिनरल्स को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है थ्रू द स्टेम। नेक्स्ट आता है स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड इन लीव। स्टेम का काम जो लीफ में फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको कैरी करने का भी होता है, जो कि सारे प्लांट में देती है, वो होता है फ्लोएम के थ्रू। ये भी एक टिश्यू है। तो जाइलम और फ्लोएम जो 2 टिश्यू हैं, उनका काम होता है खाना, पानी को सॉइल से और लीफ से इधर उधर पहुँचाना। सॉइल से पहुँचाता कौन है, जाइलम, और लीफ से पहुँचाता कौन है, फ्लोएम। ये देखिए, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय जाइलम। ठीक है, जाइलम तो नीचे से, मतलब जो सॉइल है उससे आपके वाटर और मिनरल्स सर्कुलेट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो इसी तरह लीव्स में बने खाने को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है। रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। रूट जो है पानी और मिनरल जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। ये देखिए जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम। जाइलम का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि खाना और पानी जो है सॉइल से लेके सारे प्लांट में देना। फ्लोएम का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और लीव्स जो खाना बना रही हैं, लीव जो हमारी फूड फैक्ट्री होती हैं, क्योंकि वो खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसको पूरे प्लांट में सर्कुलेट करना फ्लोएम का काम है। नेक्स्ट, फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम। ठीक है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे खाना बनेगा और खाने को सर्कुलेट कौन करेगा, फ्लोएम। अब नेक्स्ट आता है लीव्स। लीव्स क्या होती हैं, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। लीफ मतलब पत्तियाँ होती हैं। अब यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे लीफ के, पेटियोल, लैमिना, स्टेम। इसके अलावा भी इसके बहुत पार्ट होते हैं, तो जो मेन पार्ट है वहीं से स्टार्ट करते हैं। द सबसे चौड़ा और ग्रीन एकदम फ्लैट वाला पार्ट जो होता है लीफ का, उसे हम बोलते हैं लैमिना। ठीक है, क्या बेस। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। और उसका वो पार्ट जिसके थ्रू वो किस पे अटैच होती है, स्टेम पे, उसे हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, ये आपकी स्टेम हो गई और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, पेटियोल। ठीक है, नेक्स्ट है वेन्स। देखिए आपको लाइंस कुछ दिख रही होंगी, मिडरिप, एक बीच में लाइन है और उससे बहुत सारी लाइंस निकली हुई दिख रही होंगी, तो ये बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं मिडरिप। मिड मतलब बीचों बीच में, ठीक है, और वेन्स मतलब जो उससे निकली हुई हैं। स्मॉल लाइन्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ आर कॉल्ड वेन। छोटे छोटे लाइन्स जो होती हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं। और एक थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। और ऐसे ही एक लॉन्ग जो वेन बनी होती है बिल्कुल सेंटर में लीफ के, उसे हम बोलते हैं मिडरिप। ये देखिए, पेटियोल क्लियर है, नीचे साइड में स्टेम है, लैमिना है और आपका मिडरिप है वेन्स के साथ। ये बहुत क्लियर आपको इसमें दिख रहा होगा। नेक्स्ट है लीफ वेनेशन। वेनेशन मतलब उसमें किस तरीके की लाइंस प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके की वेन्स होती हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। एक लीफ में कितने कैसी टाइप की वेन्स प्रेजेंट हैं, कैसा पैटर्न है, उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। 2 टाइप का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या है, इफ
दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिफ, द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। अगर इसमें दोनों साइड जो है जाली जैसा कुछ वेनेशन है तो हमें क्या बोलते हैं उसको, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए ये देखिए, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन है, जिसे हम किसमें देख पा रहे हैं इजीली, पीपल के पत्ते में, जैसे पीपल है, मैंगो है। नेक्स्ट, इफ़ द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इज़ पैरेलल टू वन अनदर इन अ लीफ इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। अब ये तो पैरेलल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाके दूसरे को कट करेंगे रेटिकुलेट में, लेकिन जो पैरेलल वेनेशन है, ग्रास है, वीट है, मेज़ है, बनाना है, ये क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, सीधा लाइन इनकी सीधा सीधा होती है। पैरेलल लाइन आप सबको पता है, तो वो क्या होगा, हमारा पैरेलल वेनेशन होगा। रेटिकुलेट वेनेशन ये रहा। अगर आप इसको पूरे नीचे तक ड्रॉ करोगे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे को कट कर देंगी, तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अ लीफ। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अ लीफ। फंक्शन क्या होता है लीफ का, मेन काम होता है लीफ का फूड बनाना, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। तो फूड बनाना मतलब फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स मेक प्लांट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट का खाना बनाती हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। लीव्स गिव आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लीव्स में जब एक्सेस वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसको वाटर वेपर के फॉर्म में वो रिलीज़ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये देखिए फोटोसिंथेसिस लीव्स करती हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट। उससे क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज जो होता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, स्टोमेटा कुछ एक जो आपका होता है लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लीफ है, ये स्टोमेटा होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये डे में क्लोज और नाइट में ओपन रहते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन क्या है, लीव्स विल ट्रांसपायर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लीव्स पे जब ज़्यादा वाटर हो जाता है इकट्ठा तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में उसको रिलीज़ करती हैं, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर क्या होता है, पहले बेसिकली इज़ अ मेनली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब यहीं से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है और एक प्लांट से नया प्लांट बनता है या कुछ नए फ्रूट्स फ्लावर जनरेट होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल और स्टेमेन। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पेटल्स द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। कलर्ड पार्ट फ्लावर का जो हमें उसकी पंखुड़ियाँ दिखती हैं, कलरफुल येलो है, रेड है, ग्रीन है, पिंक है और वाइट है, तो ये सारा क्या होता है हमारा, पेटल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेपल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट इनक्लोज द बर्ड। यानी कि जब कोई कली बंद होती है तो वो जिस हरे रंग के पार्ट के अंदर बंद होती है, स्ट्रक्चर के अंदर, कवर के अंदर, उसे हम बोलते हैं सेपल। प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ये हमेशा प्लांट के नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पिस्टिल और स्टेमेन। पिस्टिल आपका फीमेल पार्ट, स्टेमेन आपका मेल पार्ट, दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट हैं, आपको इजीली विजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेमेन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, द पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। क्योंकि ये मेल पार्ट है तो उसका काम करता है पॉलन प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, पॉलन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये पिस्टिल है आपका फीमेल पार्ट है, इसमें आपका ओवरी आएगा, स्टाइल आएगा, स्टिग्मा आएगा, ठीक है। स्टेमेन में आपका क्या आएगा, मेल पार्ट में एंथर आएगा, फिलामेंट आएगा, ठीक है। जो स्वेलन पार्ट है वो क्या है आपका, ओवरी है। नीचे देखिए आपको सेपल दिख रहा होगा, ओव्यूल, स्टाक, रिसेप्टेकल, ठीक है। स्टेमेन के पार्ट एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट से अटैच होता है आपका एंथर, दोनों आपका स्टेमेन के पार्ट हैं। पिस्टिल के पार्ट कौन कौन से हैं आपके, स्टिग्मा, स्टाइल। स्टाइल भी आपको फिलामेंट के जैसे ही होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक, और उसके नीचे सबसे एंड में उसमें ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अगर आप ओवरी को कट करोगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, उसके अंदर आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे छोटे छोटे। कटिंग एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसको सीधे खड़ा करके काटोगे, ट्रांसफर मतलब उसको रख के टेबल पे फिर कट करोगे। ओवरी इज द लोअर मोस्ट स्वेलोन पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल में सबसे नीचे पाया जाने वाला थोड़ा सा एक स्वेलोन मतलब थोड़ा सा सैलो, थोड़ा सा फूला हुआ सा पार्ट होता है। ओव्यूल्स आर स्मॉल बीड, उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल बीड लाइट स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे बीड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इसमें आपको इजीली विजिबल है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो पार्ट है आपके पिस्टिल का,
एंथर फिलामेंट जो पार्ट है आपके स्टेमन का, पेटल आपको कलरफुल दिख रही होगी, सेपल उसको सपोर्ट करने के लिए, ओव्यूल आपको ईजिली दिख रहे हैं स्टाक, जिससे कि वो पूरा जुड़ा रहता है। हाउ फर्टिलाइजेशन हैपन्स, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है वो कहाँ जाता है, मतलब जो पॉलन होते हैं जो कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेमन प्रोड्यूस करता है, वो कहाँ जाते हैं आपके स्टिग्मा में। पॉलन कहाँ जाते हैं, पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से पॉलन कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है। ओवरी क्या जनरेट करती है, फ्रूट, और ओव्यूल्स क्या करते हैं, सीड्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम रूट्स पे। रूट्स क्या हैं, द रूट्स हेल्प इन, जो मेन पार्ट है आपका प्लांट का, रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फिर्मली इन द सॉइल। ये प्लांट को सही तरीके से सॉइल में खड़े रहने के लिए, जमे रहने के लिए काम आती है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, रूट का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करने का होता है सॉइल से, और जिसको कौन वो करता है आगे ट्रांसपोर्टेशन उसको कौन करता है, जाइलम करता है। एंड द स्टेम ट्रांसपोर्ट दीज टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि वो उसको बाकी के प्लांट्स में सर्कुलेट करती है। अब टाइप्स ऑफ फ्रूट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, टैप फ्रूट, फाइब्रस फ्रूट। टैप मतलब एक सिंगल होगी, फाइब्रस मतलब रेशेदार, रेशे वाली चीज़ें हमेशा आप उसको मतलब जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें मेन रूट कौन सी है या मेन फाइबर कौन सा है, उसमें बहुत सारे गुच्छा सा बना होता है। तो टैप फ्रूट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम देयर इज़ वन प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग मेन रूट एंड अ बंच ऑफ स्मॉलर लेटरल साइड रूट दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। इसमें क्या होता है, एक मेन टैप रूट होती है और उससे कई सारी ब्रांचेज निकली होती हैं। जो मेन टॉप रूट होती है उसे हम बोलते हैं मेन प्रोमिनेंट रूट, यानी एक मेन रूट होती है, एक आधार रूट होती है, आधार होता है, जिससे लॉन्ग रूट होती है जो जिससे बहुत सारे गुच्छा निकले होते हैं छोटे छोटे स्मॉलर लेटरल रूट्स के, साइड रूट्स के, लेकिन वो किससे ग्रो होते हैं, टैप रूट से ही। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइब्रस रूट। इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑल द रूट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। सारी रूट जो होती हैं कहाँ से निकलती हैं, प्लांट के बेस से निकलती हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ मेन, उनमें कोई मेन रूट नहीं होती, सारी की सारी प्लांट के बेस से निकलती हैं एक साथ। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रूट। रूट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, 2 टाइप मैंने बताया, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप टैप रूट का, इसमें एक मेन रूट है और उस मेन रूट से आपका क्या निकल रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, लेकिन आपको मेन रूट यहाँ पे इजीली विजिबल है। उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हो फाइब्रस रूट, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, उसमें आपको कोई मेन रूट आप नहीं देख पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सारी आप फाइबर्स के तौर पे आपको दिखेंगी। ये देख लीजिए टैप रूट हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी फाइब्रस रूट। ईजिली विजिबल है इसमें आपका मेन रूट, और इसमें आपको कोई मेन रूट है ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम लीव्स को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रूट कैसी होगी। तो लीव्स में अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट मतलब जो कहीं ना कहीं जिसको कट करेगा वो क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, उसमें कैसी रूट होंगी, टैप रूट होंगी। और जो लीव्स में पैरेलल हैं वेनेशन, उसमें फाइब्रस रूट होंगी। बहुत क्लियर है ये चीज़। जस्ट बाय लुकिंग एट द लीव्स ऑफ प्लांट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की लीव्स को देख के भी यू कैन टेल अबाउट द काइंड ऑफ रूट इट हैज़। आप केवल ये भी बता सकते हो साथ ही साथ लीव्स को देख के कि उसमें किस टाइप की रूट प्रेजेंट है, टैप रूट या फाइब्रस रूट। रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट, पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट। लास्ट आते हैं एरियल रूट्स। तो जिन प्लांट्स के कुछ रूट्स जो है हवा में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एरियल रूट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स। तो इस प्लांट में हमने क्या क्या पढ़ा, प्लांट के पार्ट पढ़े, प्लांट के मेन पार्ट जो होते हैं, प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स कैसे होता है, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, यही सारे पढ़ें। इसके बाद भी अगर आपको इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न है तो आप यूट्यूब पे भी और लिंक देख के सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप व्हाट्सएप पे और जूम के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।